फादर और मेरे अंकल जो भी थे मेरे, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि यार अगर हम पढ़ें तो ही हमारा कुछ हो सकता है, बाकी हमारे पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं है। तो देन दे रियलाइज़ द पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब मेरे पापा का यही था कि मुझे इतने अच्छे रिसोर्सेज़ मिले नहीं पढ़ने को, बट मेरी जो आगे आने वाली जनरेशन है, उनको काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज़ मिलने चाहिए। तो हम घर पे सब पैकिंग कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं कि ठीक है बेटा, नए कॉलेज में गया है, ये सब बातें ध्यान रखना। और मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और मैं मेन गेट देख रहा हूँ। मैंने कहा यार ये वो यही तो मैं देखता था। भाग के जाके और थॉमसन बिल्डिंग देख के आया। और थॉमसन बिल्डिंग, पता नहीं उस बिल्डिंग में क्या स्पेशल है, वो हमेशा अच्छी लगेगी आपको, कभी भी उसके सामने जाओ। तो मैंने देख के कि वाह यार यही है जिसे मैं इमेजेस में देखा करता था। माइक, कैमरा, स्टोरीज। मैं सौरभ शर्मा हूँ और मैं राजस्थान से हूँ। तो मेरी कहानी में एक जनरेशन पहले से सुनाऊंगा। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो वो एक विलेज में रहा करते थे। तो हुआ क्या कि वहाँ पे जिस विलेज में वो रहते थे, वहाँ पे ना डैम बनने वाला था। तो उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट होके नई जगह पे जाना हुआ। तो उस विलेज में तो उनका अच्छा खासा था, लाइक लाइवलीहुड के लिए अच्छे रिसोर्सेज थे। बट जब वो नई जगह आए तो उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, और लाइक काफ़ी स्कैर्सिटी वाला टाइम होता था उस टाइम। तो उस टाइम मेरे फादर और मेरे अंकल जो भी थे मेरे, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि यार अगर हमारा कुछ हो सकता है तो हमें पढ़ना चाहिए। मतलब अगर हम पढ़ें तो ही हमारा कुछ हो सकता है, बाकी हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो देन दे रियलाइज द पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। वो गए, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो उस टाइम होता ये था कि वो कहीं बाहर रह के प्रिपरेशन करते थे, कोचिंग वगैरह करनी होती थी। तो उनको वहाँ रहते थे, वहाँ का रेंट वगैरह, खाना वगैरह वो सब मैनेज करना होता था। तो मेरी दादी और मेरी मम्मी और मेरी बुआ वो घर पे काम करते थे, लाइक एग्रीकल्चर काम किया, और वो करके मनी अरेंज करते और उनके वहाँ भेजते ताकि उनका एकदम सही करता रहे। तो देन अच्छा हुआ उसके बाद। मेरे पापा का यही था कि ठीक है, मैं गरीब परिवार से हूँ और मुझे इतने अच्छे रिसोर्सेज मिले नहीं पढ़ने को, बट मेरी जो आगे आने वाली जनरेशन है, उनको काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज मिलने चाहिए। तो उनका ये सपना था कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो हिंदी मीडियम से पढ़े थे, तो उन्हें काफ़ी चीज़ें समझने में मुश्किल होती थी। तो उन्हें लगा कि मैं मेरे बच्चों को अपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँगा। तो जैसे उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी, उनकी पहली सैलरी आई, तो उन्होंने सब पहली सैलरी का, कोई क्या करता है, कोई एंजॉय करता है, बट उन्होंने जाके हमारा फीस जमा कराया और हमारा एक अच्छी इमानुअल मिशन सेकेंडरी स्कूल था, मिशनरी स्कूल था, काफ़ी अच्छा नामा स्कूल था हमारे टाउन का, वहाँ पे एडमिशन कराया। देन मैं उस टाइम फर्स्ट में था और मेरी दीदी थर्ड में थी। तो हमने पढ़ाई शुरू की, बट उस टाइम हम ज़्यादा सीरियस थे नहीं एकेडमिक्स को लेके। और पेरेंट्स को भी, पापा ने ये सोचा कि चलो अभी बच्चे नए गए हैं तो इन्हें अभी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा इंग्लिश मीडियम के हिसाब से, तो लेट देम फ्री और उनको उनके हिसाब से पढ़ने दो। बट जब मैं फिफ्थ क्लास में आया एंड मेरे फादर ने सोचा कि यार अब तो काफ़ी हो गया, मुझे ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। उस टाइम लोग काफ़ी डांटते और काफ़ी स्ट्रिक्ट हुए वो। तो हमने पढ़ाई शुरू की, और मेरी दीदी थी वो काफ़ी हार्ड वर्किंग की थी। तो उन्होंने पढ़ाई शुरू की और सेवन्थ में थी वो, तो उनकी सेवन्थ में फर्स्ट रैंक आ गई। देन वहाँ से एक स्पार्क शुरू हुआ और हमें भी पता चला कि पढ़ना ठीक है। तो मेरी दीदी काफ़ी सीरियस थी, बट मैं एकेडमिक्स को लेके इतना सीरियस नहीं था। मतलब हाँ ठीक है कि अच्छा कर रहा है लाइफ में। आया मैं नाइन्थ क्लास में, तो नाइन्थ क्लास की बात है, लाइक ऐसा ना हिंदू रिलीजन में होता है कि कोई भी वहाँ पे डेथ वगैरह होती है तो वो हरिद्वार जाते हैं। तो मैं और मेरे पापा हरिद्वार आए थे मेरे ग्रैंडफादर की डेथ के टाइम। देन उन्होंने रास्ते में बताया, यहाँ हम रुड़की से पास हुए, कि बेटा एक आईआईटी रुड़की है ना, वो भी यहीं पे ही है। अब मुझे उस टाइम आईआईटी के बारे में पता नहीं था, लिटरली पता नहीं था। तो मैंने गूगल मैप पे सर्च किया, तो वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। तो मैंने कहा ये आईआईटी आईआईटी नाम सुनते थे, ये किसी कॉलेज का नाम है। मैंने कहा ठीक है, बट मुझे नहीं था इतना सीरियस कि हाँ ठीक है। देन टेंथ में मेरी दीदी जब टेंथ में थी तो उन्होंने स्टेट टॉप किया, स्टेट में मेरिट में आई वो। तो मेरे से भी एक्सपेक्टेशन थी कि ये भी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा, लाइक मतलब टेंथ में तो कुछ अच्छा करेगा ऐसे ही। बट टेंथ में आया तो लॉकडाउन लग गया उस टाइम। तो उस टाइम हमारे बोर्ड हुए नहीं, और मतलब ऐसा ही हो गया। तो इलेवंथ में जब आए तो मुझे पापा ने एकदम फ्री छोड़ा था कि तुम्हारी जो इच्छा है वो कर लेना, और तुम कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते थे। तो पहले मेरा था कि बायोलॉजी चूज करूंगा, बट मेरी दीदी ने फिर बायोलॉजी ले लिया। उन्होंने नीट का प्रिपेयर किया, उनका नीट में अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो भी गया था। तो मेरा यह था कि नहीं नहीं, अब ज़्यादा अगर मैं बायोलॉजी नहीं, मुझे जेई करना है, मुझे मैथ्स लेना है। तो बट एक चीज़ ये थी कि जब मेरी दीदी नीट के टाइम प्रिपेयर कर रही थी तो उनको भी काफ़ी चैलेंजेस वगैरह आते थे। बट मैं उनका मजाक उड़ाया करता था कि यार आपसे इतना सा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा।
वो काफ़ी होती थी। मुझे लगता था कि ये सब तो आसान है ना, क्योंकि 9-10 तक तो सब आसान ही लगता है। तो वो कुछ नहीं कहती है कि ठीक है जो भी है। फिर जब मैं 11th में आया तो हमने उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था फिर से, तो कोटा खुला नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है ऑनलाइन लेते हैं। तो ऑनलाइन लिया, देन कोटा खुल गया तो फिर हम चले गए, वहाँ चले गए। 11th में गए, मैं पहले दिन क्लास में गया याद है। तो वहाँ पे मेरे एक सर थे, अक्षय सर नाम उनका, केमिस्ट्री में। उन्होंने जब पहली क्लास थी हमारी ऑनलाइन, उस टाइम एक बात कही थी कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ये लाइन एक गाने की है ऑब्वियसली। तो उन्होंने ये बात कही थी, तो उस टाइम तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है, मतलब होगा। देन शुरू किया, मैं दिन पहले दिन क्लास में गया। अब ऑनलाइन तो क्या है, घर पे पढ़ते रहते हैं तो लगता रहता है कि मतलब मुझे आता है। मैं क्लास में गया, आजू बाजू में देखा लोगों को कंपटीशन, इन्हें तो क्या क्या आ रहा है, वो आगे से आगे जवाब दिए जा रहे हैं। मैं एकदम ये हो गया कि यार इनसे कैसे कम्पीट करेंगे ये लोग है। बट मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स गो। तो मैं गया और मैंने पढ़ाई वगैरह शुरू की। 11th में मेरी एवरेज ही गई थी, 11th कोई मतलब ऐसी खास नहीं गई थी। बट फिर जब मैं 12th में आया, 12th के शुरू में पहले टेस्ट में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। लाइक मेरी बेच रैंक थी 2 या 3, ऐसे कुछ बेच रैंक थी, और मैंने काफ़ी ठीक शुरू किया। बट उस टाइम क्या होता था ना कि मैंने एलन में एडमिशन लिया था, और उस टाइम ये रिसोर्सेज अवेलेबल था कि आप क्लास ऑफलाइन भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो। मतलब जो ऑफलाइन क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन मिलेगी। तो मुझे लगा कि ठीक है अपन ऑनलाइन कर लेंगे। तो एक बार क्या हुआ, मेरी क्लास छूट गई। तो मैंने देखा कि ऑनलाइन कर लेते हैं। फिर मुझे लगा कि ये सही आराम है, कौन सुबह उठ के 8 बजे जाए, मस्त घर पे बैठे बैठे पढ़ लो। तो मैंने वही किया। फिर धीरे धीरे नुकसान ये हुआ कि फिर मुझे ऑनलाइन की आदत लग गई, क्योंकि उसमें आराम था। तो ऑनलाइन में क्या होता है ना, बैकलॉग का दिक्कत होता है कि चलो ठीक है रिकॉर्डेड है ना, बाद में कर लेंगे। तो ऐसे करते करते पता नहीं कितने महीनों का बैकलॉग हो गया। केमिस्ट्री तो मैं एकदम भूल ही गया। देन लास्ट में मैंने सोचा, मुझे लगता था कि यार मैं तो होशियार हूँ, मैं तो रिकवर कर लूंगा। बट एट द एंड फिर मुझे भी लगा कि काफ़ी मुश्किल है रिकवर करना। तो मैं जब दिवाली वेकेशंस पे घर गया तो मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स देखे भी सही, और ठीक ठाक पेस पे आने की कोशिश की। फिर उस टाइम ये था एक्सपेक्टेड कि जेईई मेंस आराम से अप्रैल में होगा। बट एकदम सडन अनाउंसमेंट हुआ एनटीए का 2023 में कि इस बार जनवरी में होगा। तो एकदम सब टेंस्ड माहौल। तो हमने पढ़ना शुरू किया और जेईई मेंस देने गया। जेईई मेंस में ये था कि एक्सपेक्टेशन कुछ थी नहीं कि हाँ ठीक है हो जाएगा वगैरह। तो मैंने दिया और उस टाइम मेरा 92 परसेंटाइल है। तो मुझे ये था कि ठीक है चलो जे एडवांस के लिए तो क्वालिफाई कर गए, और अब अपन कुछ ध्यान नहीं देंगे, अपन जे एडवांस का पढ़ेंगे। तो मैंने जे एडवांस का ही पढ़ना। बट वो था ना कि मतलब एक कॉन्फिडेंस वो था ना, टूट जाता है कि मैंने क्लासेस ढंग से नहीं की, मैंने क्वेश्चंस ढंग से नहीं किए, तो मेरा तो क्या ही होगा। फिर उस टाइम टेस्ट भी मेरे इतने अच्छे नहीं जा रहे थे, तो मुझे लगा कि काफ़ी मुश्किल है अपना तो होना। एंड देन मैंने जे एडवांस दिया, और हुआ ये जे एडवांस में कि जे एडवांस की कट ऑफ थी 86, मेरे 81 थे। तो मतलब ये था कि चलो हाँ ठीक है, कुछ तो आता है मुझे। देन जैसे मैंने डिसाइड किया कि चलो ड्रॉप लेते हैं, तो मैं जे एडवांस का पेपर देके आया जिस दिन, और सामने देखा मैं टीवी में कुछ चल रहा है, वो आईआईटी की बिल्डिंग का कुछ ओवरव्यू दिखा रहा है। तो मेरा और दिमाग खराब हो कि यार ये तो हुआ ही नहीं अपना। तो मैंने सोचा कि ड्रॉप लेने का डिसाइड करता है। और मेरे जो आसपास में दोस्त थे मेरे बैच में, वो कोई कहाँ जा रहा है, कोई आईआईटी पटना, कोई कानपुर, कोई कहाँ, और वो वहाँ से पोस्ट कर रहे हैं एकदम बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि यार हम साथ तो थे, ये क्या हुआ एकदम से, मैं कहाँ रह गया। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लूंगा, और मैंने ड्रॉप ईयर में अच्छे से पढ़ाई करने का डिसाइड किया। तो पहली क्लास में गया, बट उस टाइम ये था कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब मैं एक बार हार देख चुका था ना, तो मुझे लगता था कि यार मुश्किल है मतलब। बट फिर मैंने कहा कि लेट्स ट्राई। तो मैं गया, और मुझे अभी भी याद है हमारे मेंटर थे अजीत अग्रवाल सर। तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि करियर बनना चाहिए रे, अगर लाइफ में भले से सब छूट जाए लेकिन करियर पे हमेशा ध्यान देना, करियर कभी पीछे मत छोड़ना। और ये बात मुझे याद रह गई एकदम बिल्कुल, अभी तक भी मेरी नसों में घूमती है ये बात। तो मैंने ड्रॉप ईयर में अच्छे से पढ़ाई शुरू की, और उस टाइम टेस्ट वगैरह होते थे, तो चूंकि मैं अच्छे से ठीक ठाक पढ़ रहा था तो मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आती थी। लाइक मैं पूरे फेज में मेरी टॉप 10 में तो रेगुलरली रहता ही था। एंड मेरा ये था कि अब मुझे जेईई मेंस से कोई मतलब नहीं, मुझे तो आईआईटी जाना है, मुझे तो जेईई एडवांस पे ध्यान देना है। जेईई मेंस, बट फिर भी जेईई मेंस का डेट आया और मैं जेईई मेंस देने गया, तो मेरे ना सिर्फ 29 को थी। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, बट फिर भी मेरी परसेंटाइल मतलब मुझे ये था कि अच्छी बन जानी चाहिए, ठीक ठाक बनी भी सही, बट मतलब जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं बना, मेरे 98.24 बनी। तो मुझे था कि एटलीस्ट 99 तो बननी चाहिए। तो मेरे
पापा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, इन सब चीज़ों को छोड़ो, तुम्हारा फोकस है जेईई एडवांस, उसी पे ध्यान दो, वही तुम्हें करना है। मैंने भी कहा ठीक है, और मैंने उसके लिए पढ़ना शुरू किया। तो मुझे प्रिपरेशन के टाइम एक तो अजीत सर मिले, और मुझे जो ड्रॉप ईयर में टीचर मिले थे काफ़ी अच्छे मिले थे। मुझे 12th में भी काफ़ी अच्छे टीचर मिले थे। हमारे जो मेंटर थे मिस्टर विकास माहेश्वरी सर, वो अभी भी याद आते हैं मुझे। वो काफ़ी समझाया करते थे कि बेटा क्लास मत छोड़, क्लास आया कर रेगुलरली, ये ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। बट मैं नहीं मानता, उनकी बात को बिल्कुल भी मतलब सीरियसली नहीं लेता था, और मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। तो 13 में मुझे टीचर मिले थे, केमिस्ट्री के मेरी सबसे वीकनेस थी, मुझे लगता था कि केमिस्ट्री में कर ही नहीं सकता, बट मुझे टीचर्स काफ़ी अच्छे मिले थे। मिस्टर सोनल राजौरा सर मिले थे, तो उन्होंने समझाया कि थोड़ा लॉजिकल होना है लाइफ में। तो वो काफ़ी मतलब केमिस्ट्री ऐसे बोलते हैं कि रट्टे वाला सब्जेक्ट है, बट वो काफ़ी सवाल लॉजिक से सॉल्व करवा देते थे, तो मुझे लगता था कि हाँ, केमिस्ट्री में मैं कर सकता हूँ। देन मैं जेईई मेन देने, जेईई मेन मेरा 1 में इतना अच्छा परसेंटाइल आया नहीं, बट फिर जेईई मेन 2 देने गया। जेईई मेन 2 से मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो मैं ऐसे देखे आ गया, और रिजल्ट आया तो मेरे काफ़ी अच्छी 99.47 परसेंटाइल आई मेरी। तो मैं खुश था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मेरा ये था कि मैं पूरा जेईई एडवांस के लिए फोकस था। उस टाइम हमारे एग्जाम्स होते थे, स्कोर्स टेस्ट वगैरह होते थे, तो उसमें भी मेरे अच्छे खासे डिसेंट 170 180 नंबर आ जाते थे 360 में से। तो मुझे था कि ये काफ़ी थोड़े से टफ पेपर है, जेईई एडवांस अपना थोड़ा सा ईजी आएगा इससे, तो अपन आराम से 200 210 स्कोर कर लेंगे। बट सबसे बड़ी जो गलती मेरे साथ ये रही, मुझे काफ़ी समझाया था मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने, कि अपनी स्लीप साइकिल को बिल्कुल सही रखना। तुम कभी भी ये मत करना कि कब सो रहे हैं कब जाग रहे हैं। और मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो मैं जेईई एडवांस देने गया, और मेरी स्लीप साइकिल थी एकदम खराब। तो मुझे रात को नींद आई नहीं ढंग से, और मैं जब सुबह देने गया तो आधी नींदों में देने गया। पहला पेपर मैं देख के समझ गया था कि काफ़ी ईजी है, बट इस टाइम में जेईई एडवांस के टाइम कॉन्फिडेंट था कि हाँ ठीक है, मैंने पूरे साल तैयारी की है, तो मेरा अच्छा होगा। तो मैंने पहला पेपर देखा, काफ़ी मतलब ईजी था, मुझे समझ गया था। बट एट द एंड मैंने रियलाइज किया कि जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाया मैं। तो मैं एकदम काफ़ी दुखी था, मेरा एकदम लगा था कि पूरे होप्स खत्म हो गए। और मुझे लगा कि अभी पेपर 2 बाकी है, लेट्स ट्राई। और पेपर 2 गया, और पेपर 2 थोड़ा सा टफ था। तो मैं कर रहा हूँ, और लास्ट में तो मैं ब्लैंक करके बैठ गया। वहाँ पे टाइमर चल रहा है, 100 मिनट बची हुई है। मैं बैठा बैठा सोच रहा हूँ कोई बात नहीं, अपने मेंस में अच्छी परसेंटाइल आ रही है, अपन वहाँ मेहनत करेंगे, लाइफ में क्या है, सब जरूरी है, मतलब आईआईटी थोड़ी सब कुछ है। ये सब थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, वो तो टाइमर चल रहा है, और ये थॉट्स कंटिन्यूसली आए जा रहे हैं। बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब कुछ तो कर ही लेते हैं। तो फिर मैंने बैठे बैठे कुछ तो कुछ करते रहा। देन आया, मैं काफ़ी दुखी था एकदम। पेरेंट्स भी समझा रहे कि देख बेटा कोई बात नहीं है, मुझे याद है पापा ने काफ़ी समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, एक ही चीज़ के लिए थोड़ी बैठे रहेंगे लाइफ में। देन मैंने जब मार्क्स कैलकुलेट किए, तो मुझे था कि मेरे 147 मार्क्स आ रहे थे। लास्ट में क्वेश्चन बोनस हो गया, तो मेरा टोटल 151 मार्क्स आए। तो जब रिजल्ट का दिन आया, तो मुझे मार्क्स तो पता थे, बट रैंक का बिल्कुल नहीं पता था। तो जब मैंने रैंक देखी, तो मेरी रैंक आई कुछ 8572। तो मुझे ये तो था कि यार मेरी एक्सपेक्टेड काफ़ी अच्छी थी, इससे खराब आई मेरे एक्सपेक्टेड से, बट ये था कि चलो जिस हिसाब से पेपर था उस हिसाब से मैं खुश था। देन रिजल्ट आया, एंड डिसाइड किया कि अब क्या करना है। तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने ड्रॉप ईयर में, तो हमारे जो अजीत सर थे, वो आईआईटी दिल्ली से पास आउट थे, तो वो बताया करते थे कि आईआईटी दिल्ली वो, आईआईटी दिल्ली वो। तो मुझे ये था कि मेरा भी ड्रीम कॉलेज आईआईटी दिल्ली है। और सेकंड नंबर पे मेरा प्रायोरिटी था आईआईटी रुड़की। तो मेरी जो रैंक आई थी उस हिसाब से मुझे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था आईआईटी दिल्ली में। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, आईआईटी रुड़की रहूँगा मैं। आईआईटी रुड़की, या मैंने जो भी मुझे ब्रांच यहाँ पे मिल रही थी, अच्छी ब्रांच थी, तो वो मैंने ले ली। उसके बाद मैं याद करता हूँ कि जब मेरा आने का एक दिन पहले एकदम घर पे सब पैकिंग कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं कि ठीक है बेटा, नए कॉलेज में गया, ये सब बातें ध्यान रखना। और मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, और मैं मेन गेट देख रहा हूँ। मैंने कहा यार ये वो यही तो मैं देखता था। एंड देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काफी प्रोसेस था, सुबह 7 बजे से काफी चल रहा था। तो मैंने 7 बजे आया, और मैंने पापा को बोल दिया कि पापा आप ये सब करो, मैं देख के आऊंगा। तो पहले मैं भाग के जाके और थॉमसन बिल्डिंग देख के आया। और थॉमसन बिल्डिंग, पता नहीं उस बिल्डिंग में क्या स्पेशल है, वो हमेशा अच्छी लगेगी आपको, कभी भी उसके सामने जाओ, इतनी एकदम ब्राइट करते हुए, एकदम ग्लो करते हुए बिल्डिंग है वो। तो मैंने देख के कि वाह यार, यही है जिसे मैं इमेजेस में देखा करता था। तो आया, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया वगैरह, अपना पूरा प्रोसेस शुरू किया। और ड्रॉप ईयर के टाइम
मुझे ये था कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल थे वो काफ़ी चिल थे। लाइक वो नेगेटिविटी से काफ़ी दूर रखते थे मेरे को। मुझे काफ़ी सारे लोग 11th-12th में ऐसे मिले नेगेटिव कि नहीं, नहीं हमसे तो नहीं हो सकता, काफ़ी कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, नहीं तुम तो काबिल ही नहीं हो, ऐसा वगैरह। तो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उन्हें ये सजेशन देना चाहूँगा कि ऐसे नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है और हमेशा पॉजिटिव बातें करनी है और अच्छे लोगों के साथ रहना है जो आपको पॉजिटिविटी दे। और मेरी दीदी का भी देखता हूँ, जब जब वो प्रिपेयर कर रही थी तो मैं उन्हें टीज किया करता था कि ये आपसे ये भी नहीं हो रहा, बट जब मैं प्रिपेयर किया तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सौरभ, 12th नहीं हुआ तो कोई 12th के साथ नहीं हुआ तो कोई नहीं, तू ड्रॉप ईयर लेगा, अच्छे से प्रिपेयर करेगा। एंड पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है आपको हमेशा और क्वेश्चन सोल्व करने ज्यादा से ज्यादा। मैं 11th-12th में ये था कि ठीक है मैंने थ्योरी पढ़ ली, मैं तो दिमागदार हूँ, मैं तो कर लूंगा क्वेश्चन, बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, एक ब्लंडर है जो सब सोचते हैं और ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, काफी अच्छा लग रहा है और मेरा ये था कि मुझे स्पोर्ट्स में करना है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने एनएसओ ज्वाइन किया है और काफी स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ओवरऑल काफी अच्छी लाइफ है और मुझे आईआईटी में यहाँ पे तो रहता हूँ तो यहाँ पे तो इतना लगता है ना कि मतलब जो मिल जाए सो मिट्टी, जो ना मिले सो सोना। सो यहाँ पे तो मुझे मिल गया तो मुझे नॉर्मल लगता है। लेकिन जब मैं बाहर के लोगों से बातें सुनता हूँ, जो मेरे दोस्त दूसरे कॉलेज में गए हैं, तब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अपन किसी किसी नामी जगह में है। तो मैं अपने पेरेंट्स को पूरा थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। लाइक मुझे याद है मेरे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, मैं इतना टेंस रहता, उनको कोई दिक्कत ही नहीं, उन्हें लग रहा है कि हाँ ठीक है बेटा तू कर लेगा, वी बिलीव इन यू। और जब मैं ड्रॉप लेने गया तो उन्होंने कुछ ही ऐसा नहीं कहा कि तूने 12th में क्यों नहीं पढ़ा, ये वगैरह क्यों नहीं किया। उन्होंने पूरा मुझे फ्रीडम दिया कि तुझे जो करना है वो अच्छा कर लाइफ में। तो उनका मैं पूरा थैंक यू करना चाहूंगा। वो कहाँ जमीन से उठे थे और उन्होंने आज तक मतलब सारी मेरी ख्वाहिशें पूरी की है और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी हो उन्होंने आज तक कुछ भी कसर नहीं छोड़ी है। तो इसका मैं पूरा उनको थैंक यू करना चाहूंगा। और जो मुझे टीचर्स मिले स्पेशली 11th-12th में भी काफी अच्छे टीचर्स मिले, उनका भी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। बट जो स्पेशली मुझे ड्रॉप ईयर में टीचर्स मिले, मैं उनका नाम भी जिक्र करना चाहूंगा। अजीत सर मेरे मेंटर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे मिस्टर सोनल राजोरा सर, आईओसी पढ़ाते थे कपिल वाधवा सर। आईओसी से मुझे नफरत थी, बट उन्होंने जो मुझे आईओसी पढ़ाई है मुझे लगा कि हाँ ये सब्जेक्ट भी पढ़ा जा सकता है। और मैथ्स मुझे पढ़ाते थे लवनेश मेवाड़ा सर, आलम सर। उनका स्टाइल, उनका पढ़ाने का तरीका, उन्हें देख के लगता था कि यार कितना इजी सब्जेक्ट है मैथ्स, मतलब काफी सिंप्लीफाइड टीचिंग करते थे वो। और पीसी पढ़ाते थे मिस्टर अमित कुमार गुप्ता सर, उनका मैं सबका एकदम थैंक यू करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स को बस ये ध्यान में रखना चाहूंगा कि ज्यादा अपने से दिमाग मत लगाना कि ये कर लोगे आप। अच्छे टीचर्स आपको मिले हैं तो आप उनकी बात मानो, वो जो बोल रहे हैं उनके साथ चलो, आप अच्छी जगह पहुंच जाओगे। और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो और अपने ऊपर भरोसा रखना कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ। और स्पेशली जो ड्रॉपर्स है, ड्रॉपर्स को हमेशा ये लगता रहता है कि यार मैंने पिछली बार भी तो यही किया था पर पिछली बार तो नहीं हुआ, इस बार ये कर रहा हूँ तो कैसे हो जाएगा। तो आपको बिलीव रखना है, हार्ड वर्क करना है और सही में आपके साथ अच्छा होगा। आईआईटी मेरा हो गया, जिसका नहीं हुआ उनके लिए भी कि लाइफ बहुत बड़ी है। तो अगर आईआईटी नहीं हो तो दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। मेरे काफी सारे रिलेटिव्स थे जिनका आईआईटी नहीं हुआ बट वो लाइफ में काफी अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। मैं माइक कैमरा स्टोरीज के मंच से बस यही कहना चाहूंगा कि आप कर सकते हो और किसी को भी ये आके मत बोलने देना कि नहीं तू नहीं कर सकता। अपने आप को सिर्फ आप ही सबसे अच्छे से जानते हो, अपनी कैपेबिलिटीज को। अगर आप ड्रॉपर हो तो कॉन्फिडेंट रखना, आपके दोस्त गए उनको देख के ज्यादा दुखी मत होना कि ये गए मैं क्यों नहीं गया, आप भी चले जाओगे हार्ड वर्क करोगे तो।